अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरफ खान व्लॉग्स। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। इस मौसम में ना सुबह सुबह उठकर सिर्फ एक चीज़ की तलब होती है और वो होती है चाय। मेरा सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि मैं जब अपना फेस वॉश और ब्रश वगैरह करके फ़ारिग होती हूँ तो मुझे लेनी होती है थायराइड की टैबलेट। और उसके बाद जो 1 घंटा वेट करना होता है ना, वो मुझे बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि सुबह सुबह मेरा लिटरली दिल कर रहा होता है कि मैं उठूँ और बस चाय का कप मुझे मिल जाए। खैर, यहाँ पर जी अब मैंने चाय बना ली है और आराम से बैठ कर मैं यहाँ चाय पीऊँगी। और जनाब, जब तक मैं व्लॉग्स बनाती रहूँगी आप लोगों को रियलाइज़ करवाती रहूँगी कि मॉइस्चराइज़र और सन ब्लॉक कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कहेंगे कि मैं एक ही चीज़ रिपीट करती रहती हूँ, इसलिए करती हूँ कि आप लोगों को एहसास दिला सकूँ, क्योंकि आप लोग और सारी चीज़ों की तरफ तवज्जो देते हैं, ये सीरम हो, वो सीरम हो, ये क्रीम हो, वो क्रीम हो, जो आपकी स्किन को हर वक्त की आपकी स्किन की ज़रूरत है ना। और जब तक आप जिंदा हैं तब तक आपकी स्किन को ज़रूरत है वो दो चीज़ें, एक आपका मॉइस्चराइज़र और एक आपका सन ब्लॉक। और जिस तरह मैं सुबह सवेरे उठकर चाय पीती हूँ ना, उसी तरह सुबह सवेरे उठकर सबसे पहले फेस वॉश के बाद अपनी स्किन को देती हूँ मॉइस्चराइज़र और सन ब्लॉक। चिकन को क्या ग्रिल कर लिया या बना लिया, फिर क्या? फिर उसमें ये डाल केचप मूड होता है डाल दी नहीं तो ये मायनीज डलती है उसमें और वेजिटेबल्स हाँ, होती है। वेजिटेबल्स में क्या क्या? सैलेड लीफ, हाँ, आइसबर्ग। आइसबर्ग, हाँ। और गाजर गाजर कम डालते हैं, खीरा डालते हैं हाँ ज़्यादातर। हाँ, खीरा प्याज डालते भी हैं, होता है। आइसबर्ग ही होता है वैसे तो आइसबर्ग और नॉर्मली। खीरा हाँ, होता है, बस ये दो चीज़ होती है। आज मैंने डिसाइड किया हुआ था कि ऊपर वाले लाउंज को डीप क्लीन करना है, तो बस इसीलिए मैं और समिया मिलकर आज ये ऊपर वाला जो लाउंज है इसको हम डीप क्लीन करेंगे। अच्छा, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं सीलिंग को किस तरह क्लीन करती हूँ। देखें, मैंने कोई इसके लिए ख़ास इक्विपमेंट या कोई टूल्स नहीं लेकर रखे हुए। सिंपली एक डस्टर होता है मेरे पास और ये जो फूल झाड़ू होता है, बस इसी की मदद से ना मैं अपनी सारी सीलिंग साफ़ कर लेती हूँ। सीलिंग हमेशा मैं खुद साफ़ करती हूँ क्योंकि समिया से सही तरह साफ़ नहीं होती। और मेरे घर में ना दो तरह की लोहे की सीढ़ी है, एक थोड़ी बड़ी है और एक थोड़ी छोटी है, जो हमने अपनी सीलिंग के हिसाब से ख़रीद रखी है। तो मैं तो वो लोहे वाली सीढ़ी रखती हूँ, उसी की हेल्प से बस जो सीलिंग के अंदर की जगहें होती हैं जो छुपी हुई होती हैं वहाँ पर फूल झाड़ू लगाती हूँ, साथ में डस्टर से झाड़ती जाती हूँ। और सीलिंग साफ़ करने में ना थकावट बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो आपने कोशिश करनी है कि अगर आप सीलिंग साफ़ करती भी हैं तो सीलिंग के काम को कम से कम 3 से 4 दिनों में डिवाइड कर लें। और मेरा तो घर बहुत बड़ा है, इसलिए मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है पूरे घर की सीलिंग साफ़ करते करते। एक टिप मैं यहाँ तमाम होम मेकर्स को दूंगी कि जब भी आप अपने घर की डीप क्लीनिंग का इरादा करें ना, तो आपने डीप क्लीनिंग के काम को ना 3 से 4 दिन पे डिवाइड कर लेना है। अक्सर होम मेकर्स क्या करती हैं, अक्सर ख़वातीन क्या करती हैं कि वो डीप क्लीनिंग के काम को एक ही दिन में करने की कोशिश करती हैं। अब देखिए, सिर्फ घर की डीप क्लीनिंग तो नहीं करनी होती ना, और भी काफ़ी काम है। हस्बैंड के कपड़े टाइम पर तैयार होने चाहिए, बच्चों को खाना टाइम पर देना है, ये सारी चीज़ें भी होती हैं। और फिर सबसे बढ़कर आपका जो जिस्म है वो भी तो एक मशीन है ना, तो इतना ज़्यादा बॉडी को थकाना नहीं चाहिए कि अगले दिन बॉडी किसी काम के काबिल ही ना रहे, ठीक है ना। तो डीप क्लीनिंग के काम को अपने घर के हिसाब से, यानी जितना बड़ा आपका घर है, ठीक है, उसके हिसाब से 3 से 4 या 5 दिनों में डिवाइड कर लें। अगर छोटा घर है तो 2 दिनों में डिवाइड कर लें। उस तरह ये होगा कि आप ओवरबर्डन नहीं होंगी, थकेंगी नहीं, अगले दिन फिर काम के लिए एनर्जी होगी आपके अंदर और आपका मूड भी अच्छा रहेगा। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि ये मेरा एल शेप्ड सोफ़ा है, नीचे भी जो लाउंज में रखा हुआ है वो भी एल शेप्ड सोफ़ा है। एल शेप्ड सोफ़े के बारे में एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि कोशिश करें कि जब भी आप एल शेप्ड सोफ़ा बाय करें तो या तो वो आप किसी ऑथेंटिक शॉप से बाय करें जिन पर आपको ख़ुद भी ट्रस्ट हो, आप पहले वहाँ से फ़र्नीचर बाय कर चुके हों, या फिर अगर आपने कहीं और से लेना है तो कभी भी रेडीमेड एल शेप्ड सोफ़ा बाय ना करें, क्योंकि देखें उसके अंदर क्या लकड़ी इस्तेमाल हुई है आपको नहीं पता, उसके अंदर कौन सा फोम लगा हुआ है आपको नहीं पता। ये लोग क्या करते हैं कि ऊपर से सोफ़े को लश पश कर देते हैं, अच्छा सा कपड़ा चढ़ा देते हैं, कलर्स
इतने वाइब्रेटिंग सोफ़े के रख देते हैं कि बंदा खुद ब खुद अट्रैक्ट हो जाता है। लेकिन जब वो सोफ़ा आप यूज़ करने लगते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चलता है कि वो सोफ़ा इस्तेमाल के काबिल है ही नहीं। फ़र्नीचर के ऊपर अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट होती है और मुझे बहुत अच्छी तरह पता है कि एक सोफ़ा अगर हम बाय करते हैं तो 10-15 साल तो हम उसको चलाते ही चलाते हैं। बेहतर यही है कि जब भी आप सोफ़ा बाय करें ना तो ऑर्डर पर बनवाएं, किसी ऑथेंटिक शॉप से बनवाएं और अपनी मर्ज़ी की लकड़ी, अपनी मर्ज़ी का फ़ोम और अपनी मर्ज़ी का कपड़ा ऊपर लगवाएं, फिर वो बहुत अच्छा सोफ़ा तैयार होता है। कोशिश करें जो शीट से बना हुआ फर्नीचर होता है ना वो बाय ना करें, क्योंकि वो पायदार नहीं होता। आजकल बहुत ज़्यादा इन हुआ हुआ है, दिखने में भी बड़ा खूबसूरत लगता है लेकिन पायदार बिल्कुल नहीं होता। फर्नीचर जब भी बाय करें हमेशा वुड में बाय करें। नीचे या और जनाब यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ मीनार पाकिस्तान, बादशाही मस्जिद, शाही कला, क्योंकि मेरी बेटी के स्कूल का ट्रिप गया था और डबल डेकर की भी राइड इन्होंने ली थी। बहुत माशाल्लाह सब बच्चों ने एंजॉय किया। ये सारे क्लिप्स वैसे मेरी बेटी ने अपने लिए शूट किए थे, लेकिन आप लोगों के लिए मैंने व्लॉग्स में इसलिए ऐड किए क्योंकि मेरे बहुत सारे व्यूअर्स जो लाहौर में नहीं रहते हैं, जो पाकिस्तान के दूसरे शहरों में रहते हैं, मैंने सोचा उनको भी दिखा दूं। और मेरे बहुत सारे प्यारे प्यारे जो सब्सक्राइबर्स और मेरे व्यूअर्स हैं वो इंडिया से भी हैं, तो मैंने सोचा उनको भी दिखा दूँ। और ये है जनाब हमारी बहुत ही प्यारी सी फूड स्ट्रीट। बच्चों का ट्रिप क्योंकि सुबह में आता है इसलिए फूड स्ट्रीट में रौनक नहीं थी, लेकिन अगर शाम के बाद आप फूड स्ट्रीट में जाएं ना तो यहाँ का समा ही अलग होता है। इतनी लाइटिंग, इतनी रौनक, इतनी खूबसूरती होती है ना यहाँ पर कि सच्ची वापस जाने का ना दिल ही नहीं करता। जहाँ तक मुझे याद है आई थिंक मैं 5 साल पहले गई थी फूड स्ट्रीट और मेरी फुप्पो आई हुई थी इस्लामाबाद से और उनकी फ़ैमिली और मेरी पूरी फैमिली हम सब मिलकर गए थे ये तमाम हिस्टोरिकल प्लेसेस पर। और उसके बाद सबसे एंड में हम फूड स्ट्रीट गए थे, वहाँ हवेली से हम लोगों ने खाना खाया था। और यहाँ पर पान भी बड़ा मज़े का मिलता है, हम लोगों ने खाने के बाद पान भी इंजॉय किया था। मीठा पान जो होता है ना वो खाया था। सैटरडे की रात को ना शाही कला पर एक स्पेशल प्रोग्राम लगता है जिसमें इन्होंने प्रॉपर कैरेक्टर्स बनाए हुए होते हैं, बादशाह, मलका और इसी तरह से प्रॉपर सारे लाइक एक मुगलिया दौर का आप कह सकते हैं कि सीन शाही कले में क्रिएट किया हुआ होता है। और ये सारा कुछ सैटरडे नाइट को होता है। उसके लिए आपको स्पेशल पहले से बुकिंग करवानी होती है। आई थिंक कुछ लाइक पास वगैरह होता है वो लेना होता है। तो अभी तक हमने वो सैटरडे नाइट प्रोग्राम एंजॉय नहीं किया। शाही कला में जब भी आई हूँ हमेशा मैं दिन में ही आई हूँ, रात में मैं कभी नहीं गई। अभी भी काफ़ी दिनों से हम मेरी पूरी फैमिली का प्लान बन रहा था कि रात में चलते हैं, देखते हैं। और बल्कि मैंने सोचा हुआ था कि मैं सारा कुछ आप लोगों के लिए शूट भी करूँगी, लेकिन स्मॉग की वजह से ना कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा क्योंकि लाहौर में बहुत ज़्यादा स्मॉग है। उनके घोड़े यहाँ खड़े थे जो आर्मी अंदर चैम्बर में। थ्रू आउट देयर विजिट टू हिस्टोरिकल प्लेसेस गाइड जो थे वो बच्चों के साथ थे और सारी हिस्ट्री बच्चों को बता रहे थे। स्टार्ट की गई थी बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो ये लोकल पत्थर लगाया गया, आप देख रहे हैं इस पत्थर का कलर और शाही कला इतना ज़्यादा बड़ा है ना कि यहाँ आप चल चल कर थक जाएंगे मगर कला ख़त्म नहीं होगा और सच्ची अकल दंग रह जाती है। मतलब वो दौर जब इंजीनियर्स नहीं होते थे, कोई ऐसी मशीनरी नहीं होती थी, उस दौर में एक ऐसी इमारत का बनना लाइक मतलब वाओ। अगर आप लोगों का कभी नहीं यहाँ पर इत्तेफाक हुआ तो मैं आप लोगों को कहूँगी कि ज़रूर आएँ यहाँ पर और ज़रूर एक बार देखें। यहाँ के चप्पे चप्पे की ना एक अलग ही दास्तान है। अच्छा, इन जगहों पर ना और भी काफ़ी स्कूल्स के ट्रिप्स आए हुए थे और साथ के साथ अ बिग सल्यूट टू द टीचर्स जो
हमारे बच्चों को बाहिफाजत इस तरह से इन जगहों पर लेकर जाते हैं और बाहिफाजत उनको हमारे पास वापस लेकर आते हैं। सच्ची बात है, आसान काम नहीं है, क्योंकि पता नहीं आप लोगों का यहाँ पर चक्कर लगा है कभी या नहीं, लेकिन इन जगहों पर वाकई बहुत रश होता है और उसमें अपने स्कूल के बच्चों की पहचान रखना, उनका ख्याल रखना, ध्यान रखना, इट्स नॉट अ लाइक माइनर थिंग। तरब के ट्रिप को देख कर ना मुझे तो अपने कॉलेज के और यूनिवर्सिटी डेज़ याद आ गए, जब हम अपने ट्रिप्स पर जाया करते थे, कितना एंजॉय किया करते थे। असल में ना उस वक्त ये होता था कि स्टडीज़ का प्रेशर होता था, तो शायद उस वक्त इतना एंजॉय किया तो खूब, लेकिन शायद उसकी अहमियत का अंदाज़ा उस वक्त इतना नहीं था। लेकिन अब जब कि मैं इस एज में आ गई हूँ, माशाल्लाह मेरे ख़ुद बच्चे बड़े हो गए हैं, तो मुझे अपनी वो चीज़ें बहुत ज़्यादा याद आती हैं। और अब याद आता है कि यार वाकई हमने अपना टाइम माशाल्लाह माशाल्लाह कितना एंजॉय किया है। माशाल्लाह थोड़े दिनों पहले मेरे बेटे का भी ट्रिप गया था नथिया गली, और अब ये तरब का ट्रिप गया, ये तो खैर लाहौर में ही गया था। तो मैं तो अपने बच्चों को कहती हूँ कि खुलकर एंजॉय किया करो, खुलकर अपनी ज़िंदगी जियो, क्योंकि यही दिन है एंजॉय करने के। उसके बाद तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली लाइफ स्टार्ट हो जाती है। आज है 25 नवंबर और ये रात 12 बजे के सीन्स मैं आपको दिखा रही हूँ। 25 नवंबर मेरी बेटी तरब की बर्थडे होती है और अब से पहले तक तरब की बर्थडेज़ हमने हमेशा बहुत अच्छे से सेलिब्रेट की हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी बेटी 12 साल की हो गई है आज, और आप लोग मेरी बेटी की लंबी ज़िंदगी के लिए, सेहत के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। आज से पहले तक हमने तरब की बर्थडेज़ बहुत शानदार तरीके से हमेशा सेलिब्रेट किए हैं, बल्कि लास्ट बर्थडे का भी व्लॉग मैंने अपने चैनल पर दिया हुआ है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप लोग ज़रूर देखिएगा। इस बार कोई फॉर्मल गैदरिंग नहीं रखी, मगर ये कैसे हो सकता है कि मैं अपनी बेटी का बर्थडे भूल जाऊँ या उसको विश करना भूल जाऊँ। और बल्कि मैं तो आप सबको भी कहूँगी कि बेशक कोई फॉर्मल गैदरिंग ना रखें, कोई डिनर कोई लंच ना रखें, लेकिन अपने बच्चों को, चाहे आपका बेटा है चाहे आपकी बेटी है, ये ज़रूर रियलाइज़ करवाएं कि आपको उनका ये स्पेशल दिन हमेशा याद रहता है। इससे पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड डेवलप होता है और बच्चे खुश होते हैं। छोटे होते हैं ना, तो उनकी ये छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, उन्हें पता चलता है कि उनके पेरेंट्स उनको कितनी इम्पोर्टेंस देते हैं। और ख़ास तौर पर अपनी बेटियों का बहुत ख्याल रखें, क्योंकि भाई मैं तो एक ही बात सोचती हूँ कि मेरी बेटी ज़्यादा से ज़्यादा 22-23 साल के लिए ही मेरे पास है, क्योंकि माशाल्लाह माशाल्लाह हर बेटी को फिर तो अपने ही घर जाना होता है। तो जितने अरसे तक वो मेरे पास है, तो मेरी तो पूरी कोशिश है कि मैं अपनी बेटी को हर खुशी दूँ, हर तरह से उसका ख्याल रखूँ। जब भी मेरे बेटे की या मेरी बेटी की बर्थडे होती है ना, तो मैं ऐसे प्रिटेंड करती हूँ जैसे मुझे पता ही नहीं है या फिर मुझे परवाह ही नहीं है। हालांकि दोनों बातों में जब भी इनकी बर्थडेज आती हैं तो मुझे रियलाइज़ करवाते हैं, बार बार बताते हैं कि हमारी बर्थडे आ रही है। तो मैं तो ऐसे हो जाती हूँ ना जैसे मुझे पता ही ना हो। लेकिन ऑब्वियसली माँ हूँ यार, मुझे कैसे अपने बच्चों की बर्थडेज भूल सकती हैं। मुझे अच्छा लगता है सरप्राइज़ देना ना, तो पूरा दिन मैं ऐसे रहती हूँ जैसे मुझे पता ही नहीं है, मुझे होश ही नहीं है या मुझे परवाह नहीं है। लेकिन रात को 12 बजे ना मैं सीन ही चेंज कर देती हूँ, और जब मैं इस तरह से अपने बच्चों को सरप्राइज़ करती हूँ ना, तो मेरे बच्चे बहुत खुश होते हैं और उस वक्त उनके फेस पर जो खुशी होती है वो देखकर बस मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। केक वगैरह कट कर लिया और मेरे हस्बैंड घर पर नहीं थे, वो आउट ऑफ सिटी थे, तो यहाँ पर बस मैं, मेरा बेटा और मेरी बेटी थे। और ये मम्मा की तरफ से, ये मम्मा की तरफ से सारी चीज़ें आपको बहुत पसंद आएंगी। अपने बेटे को तरब की बर्थडे पर गिफ्ट मैं ख़ुद ला कर देती हूँ, और ये जेस्चर मैं उससे जानबूझकर करवाती हूँ ताकि उसको ये एहसास रहे कि उसने अपनी बहन का हमेशा ख्याल रखना है। और यहाँ पर ये हैं जी मेरे गिफ्ट्स। मैंने तरब को डेनिम वेयर दिया था। तरब को वेस्टर्न क्लोथिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने उसकी पसंद के मुताबिक उसको कपड़े दिए थे। और ये जो आप इसमें डेनिम पैंट देख रहे हैं और जैकेट देख रहे हैं, ये दोनों मैंने बाई की थी ब्रेकआउट से, और ये जो शर्ट आप देख रहे हैं ना, ये मैंने कूगर से बाई की है।
और तरब को काफ़ी पसंद आई है, अल्लाह का शुक्र है, वरना तरब को आराम से चीज़ पसंद नहीं आती। लेकिन दिस टाइम उसको बड़ी अच्छी लगी हैं चीज़ें। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे व्लॉग को लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंस्टाग्राम का लिंक मैं डाल रही हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर मुझे फॉलो ज़रूर करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।